गुड आफ्टरनून बच्चों। आज मैं आप लोगों को कारक बताने जा रही हूँ। कारक क्या है, कारक किसे कहते हैं, कारक का परिभाषा, कारक का भेद, है ना। आज मैं आप लोगों को कारक के विषय में बतलाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले देखेंगे कि कारक का अर्थ क्या होता है, उसका अर्थ क्या निकलता है। कारक शब्द का अर्थ होता है क्रिया को करने वाला। कारक शब्द का अर्थ क्या होता है, जो क्रिया को करता है, यानी किसी काम को करने वाला ही कारक कहलाता है। तो कारक का परिभाषा क्या है, संज्ञा और सर्वनाम का क्रिया के साथ दूसरे शब्दों में संबंध बताने वाले निशानों को कारक कहते हैं। क्या है कि संज्ञा और सर्वनाम के साथ जो साथ में दूसरे शब्दों का भी संबंध बतलाता है। किसके साथ संबंध बतलाता है, तो क्रिया के साथ संबंध बतलाता है। और संबंध बतलाने के लिए जिस निशान का प्रयोग करते हैं, एक चिन्ह होता है विभक्ति चिन्ह, उसका प्रयोग करते हैं, तो उसे ही हम लोग कारक कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, जैसे है रोहन ने पत्र लिखा। रोहन ने पत्र लिखा, किसने पत्र लिखा, रोहन। रोहन क्या है, संज्ञा है, संज्ञा भी है, साथ में क्या है, काम को करने वाला। जो काम को करने वाला होता है उसे क्या कहते हैं, कर्ता। तो रोहन जो है वो काम को कर रहा है, यानी कर्ता भी है और संज्ञा भी है। तो ये संज्ञा के साथ देखिए, ये क्रिया है और क्रिया के बाद ये सभी अन्य शब्द हैं, दूसरे शब्द हैं, जो इन सभी शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है। और एक निशान कौन है, ये ने जो है ये हमारा चिन्ह है। यही क्या कर रहा है कि कर्ता, कर्म, क्रिया सभी को जोड़ने का काम कर रहा है। इसीलिए ये क्या है, यहाँ कारक है। अब आगे देखते हैं कारक के भेद। कारक के कितने भेद होते हैं, और साथ में विभक्ति चिन्ह कि कौन सा कारक का कौन सा विभक्ति चिन्ह होता है। तो इधर क्या है, कर्ता कारक ने का विभक्ति चिन्ह क्या है, ने। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है, को। करण कारक का से, के द्वारा। संप्रदान कारक का को के लिए। आपादान कारक का से। संबंध कारक का के, की, रा, रे, री। अधिकरण कारक का में, पर। संबोधन कारक का हे, अरे, अजी। अब जैसे है कि यहाँ भी से है और यहाँ भी से है, लेकिन यहाँ जो होता है वो क्या होता है कि किसी चीज़ को, एक चीज़ से दूसरे चीज़ को अलग करने की भाव उत्पन्न होती है। और यहाँ जो से का प्रयोग करते हैं वो साधन के रूप में करते हैं, यानी जिस चीज़ से हम किसी कार्य को करने के लिए उपयोग करते हैं, जिस किसी वस्तु या किसी व्यक्ति का प्रयोग करते हैं उससे किसी कार्य को पूरा करने के लिए। और यहाँ पे है जो एक दूसरे से किसी चीज़ को अलग करते हैं। जैसे कहते हैं पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो पत्ते जो हैं वो किससे गिर रहे हैं, पेड़ से। और यहाँ पे जो प्रयोग करते हैं वो क्या कहते हैं कि कलम से पत्र लिख रहे हैं। तो पत्र लिखने का साधन क्या है, कलम। इसलिए दोनों में से है, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है, दोनों का उपयोग अलग अलग होता है। पहला है कर्ता कारक। कर्ता कारक का क्या है, परिभाषा देखते हैं पहले। वाक्य के जिस रूप से क्रिया को करने वाला का पता चले उसे कर्ता कारक कहते हैं। वाक्य के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का पता चले उसे ही कर्ता कारक कहते हैं। जैसे क्या है कि वाक्य को करने के लिए क्रिया के जिस रूप का पता चलता है ना, वाक्य को करने वाले का पता चलता है, जो किसी काम को कर रहा है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कर्ता कारक। उदाहरण है, रमेश ने आम खाया। रमेश ने क्या किया, आम खाया। रमेश ने आम खाया, तो किसने आम खाया,
आम खाने का काम किसने किया? रमेश, है ना। तो रमेश यहाँ पे क्या हो गया? संज्ञा भी हो गया और कर्ता भी हो गया। तो रमेश ने आम खाया, यानी काम करने का काम कौन कर रहा है? रमेश कर रहा है, संज्ञा कर्ता कर रहा है। तो यहाँ पे क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है? कर्ता पे। आम कौन खा रहा है? रमेश खा रहा है। ठीक है। सोहन किताब पढ़ता है। अब यहाँ पे ने चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है, तो हम लोग क्या सोचेंगे कि यहाँ पे क्या कर्ता कारक नहीं है? तो ऐसा नहीं है। सोहन ने किताब पढ़ता है। सोहन किताब पढ़ता है, यानी सोहन ने किताब पढ़ता है, यानी यहाँ पे ने चिन्ह जो है वो छिपा हुआ होता है। इसलिए बहुत जगह ऐसा होता है कि वो अप्रत्यक्ष रहता है। वहाँ पे क्या करना होता है कि हम लोग को सोचना पड़ता है कि यहाँ पे कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया गया है और ये किस कारक में प्रयोग, ये किस कारक का विभक्ति है। तो यहाँ पे हम लोग नेक चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो ये हमारा सेंटेंस पूरा दिखेगा। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है कि करने का फल जो है, क्रिया का फल जो है वो कर्ता पे पड़ रहा है, तो इसलिए ये कौन सा कारक है? कर्ता कारक। चलिए आगे हम लोग कर्म कारक देखेंगे। आगे है कर्म कारक। कर्म कारक में क्या है कि जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। यानी जिस किसी वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, यानी क्रिया होने का प्रभाव पड़ता है, उसे ही हम लोग कर्म कारक कहते हैं। जैसे है माँ बच्चे को सुला रही है। माँ बच्चे को सुला रही है, यानी माँ क्या कर रही है? बच्चे को सुला रही है। तो माँ क्या कर रही है? कर्म पे प्रभाव पड़ रहा है, बच्चे हैं तभी तो सुला रही है ना। तो यहाँ पे क्या है? कर्म पे, क्रिया का प्रभाव कर्म पे पड़ रहा है, यानी बच्चे को सुला रही है, इसलिए यहाँ पे कर्म कारक होगा। और यहाँ पे को विभक्ति चिन्ह भी है। फिर एक एग्जाम्पल और है, उसने पत्र लिखा। अब ये क्या है? यहाँ पे कारक की विभक्ति चिन्ह जो है वो छुपी हुई है, तो छुपा हुआ है। उसने पत्र को लिखा, ऐसे होना चाहिए सेंटेंस पूरा, लेकिन केवल क्या है? उसने पत्र लिखा, लेकिन को हमारे यहाँ पे छिपा हुआ है। तो कहीं पे प्रत्यक्ष भी होता है और अप्रत्यक्ष भी होता है। जहाँ प्रत्यक्ष होता है वो तो दिख ही रहा है, जहाँ अप्रत्यक्ष रूप से होता है वहाँ हम लोग को सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सी विभक्ति चिन्ह लगेगी। तो ये हमारा भी क्या है? उसने पत्र लिखा, यानी क्या लिखा? तो पत्र लिखा, यानी क्रिया पे किसका प्रभाव पड़ रहा है? कर्म पे। इसलिए यहाँ पे कौन सा कारक है? कर्म कारक। अगला है करण कारक। करण कारक में क्या है कि जिस साधन से क्रिया होती है, यानी यहाँ पे क्रिया को करने के लिए किसी साधन का प्रयोग करते हैं, और जिस साधन का प्रयोग करते हैं और जिस साधन के द्वारा हम क्रिया को कंप्लीट करते हैं, पूरा करते हैं, वही हमारा करण कारक होता है। तो जैसे क्या है? बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं? गेंद से खेल रहे हैं। बच्चे खेलने का काम कर रहे हैं, और किससे खेल रहे हैं? खेलने का साधन क्या है? तो गेंद है, इसीलिए यहाँ हमारा करण कारक है। ठीक है। तो आज हमारा कारक का भेद और परिभाषा जो है वो इतने ही रहा। आगे हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे। और ये हमारा आज का गृह कार्य है, विभक्ति चिन्हों के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला है राम पत्र लिखा, दूसरा है मेरे यहाँ काम हुआ, बड़ों सम्मान दो रिक्त स्थान है, गोपाल ने राधा रिक्त स्थान बुलाया, कृष्णा रिक्त स्थान सुदामा की सहायता की, कृष्णा ने कंस रिक्त स्थान मारा, सुनील पुस्तक रिक्त स्थान कहानी पढ़ता है, राम ने रावण को बाण रिक्त स्थान मारा, मोहन कलम रिक्त स्थान पत्र लिखा है, सीता फल रिक्त स्थान खाती है। धन्यवाद।